हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 90 रिन्यू चैलेंज ये बोर्ड्स वालों के लिए भी है, ओपन टू ऑल है। अपनी क्लास वालों के लिए, क्लास के बाहर जो भी देख रहा होगा उसके लिए, सबके लिए, दैट इज ओपन टू ऑल। 90 रिन्यू चैलेंज जो है ये IMUCT की प्रिपरेशन और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। बुक रीडिंग जब तुम करोगे ना, ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई है इनमें से कोई भी तुम बुक रीडिंग करोगे तो तुम ये याद रखना, तुम्हारा जो साइकोमेट्री है ना वो वैसे भी स्ट्रांग होने वाला है। साइकोलॉजिकली तुम स्ट्रांग होगे ही होगे, दैट इज फॉर श्योर। तुम्हें साइकोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात, ये तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा। मैंने वोकैबुलरी रिवीजन लगा दी। तो चैलेंजेस में एक वर्कआउट का, अच्छा ये भी बता देता हूँ कि ये चैलेंज रखा क्यों है। 30 मिनट वर्कआउट इसलिए रखा है क्योंकि अभी आजकल अपनी आदत ये हो गई कि हम वर्कआउट तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे। तो जब एग्जाम का टाइम आता है ना, जब मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो वो बॉडी पे भी दिखाई पड़ता है। फीवर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो हमारा एग्जाम खराब होता है बहुत बार फीवर की वजह से। अगर आप वर्कआउट करते रहोगे, बॉडी एक्शन मोड में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 30 मिनट रखा है। किसी को 30 से ज्यादा करना है तो 30 से ज्यादा भी कर सकता है, बट एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको करना ही है। और इसमें मैंने ये भी बता दिया, ये फ्रीडम है। वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक को हम वर्कआउट में काउंट कर रहे हैं, योगा सेशंस को हम वर्कआउट में काउंट कर रहे हैं, और कोई गेम खेल रहे हो आधे घंटे के लिए तो उसको भी हम वर्कआउट में काउंट कर रहे हैं। रनिंग वनिंग जो भी है सब कुछ वर्कआउट में। एनीथिंग इंडोर और आउटडोर, 30 मिनट इंडोर और 30 मिनट आउटडोर, इट इज योर चॉइस। मतलब मेरा कहना है कि 30 मिनट बॉडी मोशन में रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है डेली प्लान। सुबह उठ करके डेली प्लान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विदाउट प्लानिंग आपको कुछ नहीं पता चलने वाला कि आपकी लाइफ में क्या। आप बस ये सोचते रहोगे कि चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन अगर शाम को कोई आपसे पूछेगा ना कि हाँ आज क्या किया, तुम बस यही बोलोगे बहुत कुछ किया, क्या ये नहीं याद आ रहा है क्या किया। लेकिन अगर डेली प्लान करके रखोगे कि अभी सुबह से इतने टाइम तक ये करना, तो हो सकता है आप 4 ही चीजें लिखो दिन में, बट शाम को आपको अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि चारों चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके लिए हमने काम किया है, ठीक है ना। बुक रीडिंग तो मैंने बता ही दिया है। ये बुक रीडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये तुम्हारी जो बोलने की स्पीड है ना उसको बढ़ाएगा। मैंने मिरर के सामने बोला, या तुम किसके सामने कर सकते हो, फोन के सामने भी कर सकते हो। जब तुम फोन के सामने करोगे, अपना वीडियो देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन, तुम डर के बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हो, ये सारी चीजें अपने आप। तो अगर वैसा कर पाओगे तो सबसे ज्यादा अच्छा। और धीमे धीमे तुम्हारी जो रीडिंग स्पीड है वो काफी अच्छी खासी बढ़ेगी। उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, फोन ऐसे साइड में कहीं लगा लो और बुक लेकर के पढ़ना शुरू करो। जरूरी नहीं कि फोन की तरफ देख करके पढ़ो, ऐसे भी लेकर के पढ़ना शुरू करो, तो भी तुम्हें बहुत सारे अपने फीडबैक मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बुक रीडिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग करेगी। वोकैबुलरी रिवीजन, अगर तुमने 90 डेज तक ये वोकैबुलरी रिवाइज कर ली, तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश मैं गारंटी ले रहा हूं अपने आप ठीक हो। जितने बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरी वो इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुमने अगर ये चैलेंज ले लिया, ये 2 काम तुमने कर लिए इस चैलेंज के 90 डेज तक, तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश अपने आप। देन सब्जेक्ट रिवीजन, क्योंकि चाहे स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दो या कोई दूसरा एग्जाम दो, दोनों में ही आउट ऑफ 200 IMUCT में मैं तुम्हें ये बोल सकता हूं कि 120 to 130 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड। मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता, तो जिनको फॉर्मूला नहीं पता होता उनसे क्वेश्चन होने वाला भी ना, तो आप वहां पे दिमाग लगा करके फॉर्मूला क्रिएट करते। तो जो बच्चों का रिजल्ट खराब होता है ना, वो इसलिए खराब होता है क्योंकि उनको फॉर्मूले नहीं पता होता। बट अगर आपको ये फॉर्मूले पता चल जाएंगे तो आप आराम से 120 to 130 पहुंच जाएंगे, इसलिए ये रखा गया। इंटेंशन मेडिटेशन हमेशा आपको आपकी वैल्यूज को आपके फाइनल गोल के साथ में कनेक्ट करता है। तो वो जो इंटेंशन मेडिटेशन होगा वो मैं वहां पे डाल दूंगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहां पे मैं डाल दूंगा। 7वां चैलेंज इज नॉट द चैलेंज। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, आप डेली बेसिस पे आपको अपडेट करना है कि आपने ये 6 चैलेंज कर या नहीं किया। अगर आपने नहीं किए दोबारा कहां से स्टार्ट होगा, डे 1 से। और अगर तुमने ये कर लिया है तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन, ये तीनों चीजें स्ट्रांग होने वाली है। दैट इज माय वर्ड। ये तुम खुद भी देखोगे, मतलब तुम आज चाहो तो इन सब चीजों को देख लेना कि आज तुम अपने कैरेक्टर को कैसे जज करते हो, तुम कितने कंसिस्टेंट हो, कितने डिसिप्लिन हो, इंग्लिश स्पोकन तुम्हारी कितनी अच्छी है या नहीं है,
या तुम्हारे सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है या नहीं, ये सारी चीजें तुम आज लिख लेना अपने बारे में। और जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे और 90 डेज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम देखना क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे प्रिपरेशन, सबके लिए है। बस ये है कि यहाँ पे जो मैंने बताया वो फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबको ऐड कर दूंगा। अगर आप सपोज करो आज सुबह का टास्क शाम तक अपडेट नहीं कर पाते हो तो कल सुबह कर दो या कल शाम तक। अगर इतनी देर तक नहीं किया तो वहां से ग्रुप से हटा दिया जाएगा, ये मान करके कि आपका चैलेंज ब्रेक हो गया है और आप चैलेंज पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आपको वहां से हटा दिया। इज दैट क्लियर?